बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नई लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3 है और हमारे पास टॉपिक है जी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स के अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए अल्काइल रेडिकल्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जी अल्काइल रेडिकल्स की। तो अल्काइल रेडिकल्स दरअसल हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के। ये हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं जी अल्केन्स के। डेरिवेटिव्स होने का मतलब है कि इसको हम लोग अल्केन्स से जो है बनाते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल करवाते हैं। रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, यानी अल्केन में से हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास बनता है जी अल्काइल रेडिकल। ठीक है, इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, अल्काइल रेडिकल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, हम लोगों ने इसके लिए इसका लिखना है आर लिखना है। ठीक है, और इसको जो है नेम को कैसे चेंज करते हैं कि जो अल्केन का हमारे पास एंड पे एन ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, वाई एल के साथ। मतलब पहले आपके पास जो है वो अल्केन था, आपने उसका एन ग्रुप जो है उसको रिप्लेस कर दिया वाई एल के साथ, तो ये अल्केन से हमारे पास क्या चीज़ बन गई, अल्काइल बन गया। ठीक हो गया, यानी नाम आपने कैसे चेंज किया कि अल्केन का जो एन पे एन ग्रुप है उसको हमने वाई एल के साथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, और इनका हमारे पास जो है जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है जी CnH2n+1 होता है। ठीक है, यानी अल्केन का CnH2n+2 था, हमने उसमें से जो है एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बन गया अल्काइल रेडिकल, जिनका जनरल फार्मूला अब हम क्या लिखेंगे, CnH2n+1 लिखेंगे। ठीक हो गया, यानी मेन पॉइंट इसके क्या है कि ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव्स है जी अल्केन्स का, और ये बनता कैसे है कि जब हम अल्केन्स में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं। ठीक है, थर्ड पे हमने बात की कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी आर के साथ। ठीक है, इसके नाम को कैसे चेंज करते हैं कि अल्केन के एंड पे जो एन होता है उसको वाई एल के साथ चेंज कर दिया जाता है, जिससे अल्केन कन्वर्ट हो जाता है जी अल्काइल में। ठीक हो गया, और हमने बात की जी कि इनका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n+1 होता है। नेक्स्ट हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो अल्केन होंगे, ठीक है, उनका हमारे पास जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, हम उसको राइट करेंगे। उसके बाद हम राइट कर लेंगे जी इनके अल्काइल रेडिकल्स जो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे हम लोग जो हैं वो अल्काइल रेडिकल का जो भी नेम देंगे उसको राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला है जी मीथेन। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास हम लोग कौन सा ले रहे हैं, अल्केन मीथेन ले रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि मीथेन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो होता है CH4। अगर हम इसमें से एक H निकाल दें, ठीक है, अगर हम के 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3। और ये लाइन जो है ये शो करिए कि इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन गया, और इसको अब नाम चेंज करें, मीथेन से ये क्या बन जाएगा, हमारे पास मिथाइल बन जाएगा। हमने कहा था कि एन को हम वाई एल के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास है जी इथेन।
हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इथेन। इथेन हमारे पास होता है कि जिसमें हमारे पास 2 कार्बन होते हैं, C2H6 होता है, ठीक है। तो सेम इसका भी यही आएगा, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा C2H5, ठीक है। और ये इथेन से अब बन जाएगा हमारे पास इथाइल बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी प्रोपेन। प्रोपेन जो है ये हमारे पास होता है कि जिसमें हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है C3H8, ठीक है। इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसका रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 7, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी ब्यूटेन। ब्यूटेन जिसमें हमारे पास होते हैं 4 कार्बन एटम, तो इसका हमारे पास आता है जी C4H10। सेम इसका एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका रेडिकल बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा C4H9, ठीक हो गया। और इसको हम ब्यूटेन से अब नाम देंगे ब्यूटाइल का, ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे पास ब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटाइल। ब्यूटेन के बाद हमारे पास है जी पेंटेन। पेंटेन में हमारे पास 5 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास C5H12 होता है। पेंटेन में से भी सेम हमने एक हाइड्रोजन निकाल देना है, तो ये हमारे पास अब H कितने रह जाएंगे, 11 रह जाएंगे, ठीक है। और अब हमारे पास ये रेडिकल बन चुका है, अब हम पेंटेन का नाम देंगे पेंटाइल। पेंटेन के बाद हमारे पास आता है जी हेक्सेन। हेक्सेन में हमारे पास होते हैं जी 6 कार्बन एटम, ठीक है। तो C6H14, ठीक है। इसका रेडिकल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा H13, ठीक है। और अब हेक्सेन से क्या इसका नाम चेंज होगा, हेक्साइल होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपने इसको बस समझ के करना है। हेक्सेन के बाद हमारे पास आता है जी हेप्टेन। हेप्टेन में हमारे पास सेम एक कार्बन का इजाफा होगा, ठीक है। ये हमारे पास C7 और H16, ठीक है। इसका रेडिकल बनाने के लिए इसका भी हम लोग जो है एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा C7H15 बन जाएगा, ठीक है। और नाम चेंज करेंगे तो हेप्टेन से क्या बन जाएगा हमारे पास, हेप्टाइल बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी ऑक्टेन। ऑक्टेन होता है कि जिसमें हमारे पास 8 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा C8H18, ठीक है। तो इसका रेडिकल बनाने के लिए सेम आपने जो है वो एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, तो 17 पीछे बचेंगे, ठीक है। और नाम चेंज करें तो ऑक्टेन से क्या बनेगा, ऑक्टाइल। उसके बाद है जी हमारे पास नोनेन। नोनेन जो है इसमें हमारे पास 9 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है C9H20, ठीक है। और इसका रेडिकल बनाने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन एक जो है वो हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास H19 आ जाएगा, ठीक है। और नाम चेंज करेंगे तो नोनेन से क्या बन जाएगा, नोनाइल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास इसका डिकेन। डिकेन जो है इसमें हमारे पास 10 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। यानी C10H22, ठीक है। रेडिकल बनाने के लिए हमारे पास एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो 21 रह जाएगा, ठीक है। और डिकेन से नाम चेंज करें तो इसके रेडिकल का नाम क्या आएगा, डिकाइल आएगा, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही इजी इसका जो है टेबल था कि जिसमें हम लोगों ने कुछ एल्केन्स देखे हैं, उनके रेडिकल्स बनाए हैं, ठीक है। और उनका नाम भी चेंज किया है, ठीक है। तो अगर हाँ ये तो थे हमारे पास के हम लोगों ने इसके टेबल की बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके जो है वो देखते हैं प्रोपेन के रेडिकल्स। रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन।
हमने प्रोपेन के रेडिकल्स की बात करनी है, ठीक है, कि प्रोपेन के कौन कौन से रेडिकल्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। अब प्रोपेन जो है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन एटम हैं, ठीक है। अगर तो सेंटर में तो इसमें हमारे पास ये वाले हाइड्रोजन एटम है, ये सेंट्रल हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, ठीक है। और जो इसके फर्स्ट और लास्ट वाला होता है ना, उसको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। उसका कार्बन होगा टर्मिनल कार्बन, और उनके जितने भी हाइड्रोजन हैं वो क्या होंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग रिमूवल करें, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। आप टर्मिनल में आप इस कार्बन से भी निकाल सकती हैं, आप इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट करें कि मैं इस कार्बन में से हाइड्रोजन एक निकाल देती हूँ, ठीक है। तो बाकी तो सारा सेम आएगा हमारे पास, यानी हमारे पास आएगा CH3 CH2 और अब एंड पे क्या आएगा, CH2, और ये बॉन्ड शो कर रहा है कि इसमें से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन था वो हमने एक निकाल दिया, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये जो रेडिकल बना है हम इसको नाम देते हैं जी N प्रोपाइल का। प्रोपेन से क्या बना है, प्रोपाइल, ठीक है। यानी अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या बनता है, N प्रोपाइल बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो सेंट्रल रिमूव हो तो फिर हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है। यानी अब हम लोग रिमूवल करवाते हैं, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। सेंटर में हमारे पास एक ही कार्बन है, उसके पास दो हाइड्रोजन है, उसमें से हम एक निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास सेम रहेगा CH3। अब सेंटर में से एक निकाल दिया तो बाकी एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है। और ये इसका लगा लें, ये बॉन्ड शो कर रहा है कि इस यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसके नतीजे में ये जो हमारे पास रेडिकल बनता है इसे हम कहते हैं जी आइसो प्रोपाइल। इसे हम नाम क्या देते हैं, आइसो प्रोपाइल का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इस एग्जांपल में बात की है कि प्रोपेन के रेडिकल्स दो तरह से बन सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आप टर्मिनल हाइड्रोजन एटम निकाल रही हैं या आप कौन सा निकालेंगे, सेंट्रल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर तो आप टर्मिनल हाइड्रोजन एटम निकाल रही हैं, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये CH2 बच जाएगा, ठीक है। और इसके रेडिकल को हम नाम देंगे N प्रोपाइल का, ठीक है। अगर हम सेंटर हाइड्रोजन जो है, सेंट्रल हाइड्रोजन एटम, उसको निकाल देंगे, ठीक है, तो सेंटर में दो थे, अब हमारे पास कितने रह जाएंगे, एक ही रह जाएगा, तो तब हम इसके रेडिकल को नाम देंगे आइसो प्रोपाइल का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है, के प्रोपेन के रेडिकल्स बनाएं। तो ये फिर आपने दोनों ही बनाने होते हैं, जिसमें आपने शो करना होता है कि अगर टर्मिनल निकाल दें तो N प्रोपाइल बन जाता है, अगर सेंट्रल निकाल दें तो फिर क्या बन जाता है, आइसो प्रोपाइल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि हमारे पास जो ब्यूटेन के रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के रेडिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो हैं इसके बना लेते हैं, ब्यूटेन का फार्मूला लिखते हैं। ब्यूटेन हमारे पास होता है जी CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हमारे पास है जी ब्यूटेन। इसका हम लोग जो है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसका भी टर्मिनल, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। और सेकंड पे हम लोग निकालेंगे इसका रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, ठीक है।
तो सबसे पहले टर्मिनल हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें भी टर्मिनल 2 हैं। फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें हम इसमें से निकाल रहे हैं, तो अब पहले ये 3 हाइड्रोजन थे, क्या रह जाएंगे, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, ठीक है। बाकी सारा सेम आएगा, यानी CH3 CH2 CH2। अब एंड पे क्या आ जाएगा, CH2, और साथ ये बॉन्ड भी बनाना है जो शो करेगा कि ये हमारे पास यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे जी N ब्यूटाइल का। इसको हम नाम क्या देंगे, N ब्यूटाइल का, ठीक है। सेंट्रल हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास सेंटर में 2 कार्बन है, दोनों में से किसी में से भी निकाल दें वो सेंट्रल हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा CH3। अब ये एक ही हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड शो कर रहा है कि हमने इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकाला है, बाकी हमारे पास बचेगा CH2 और CH3, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल हाइड्रोजन एटम निकालें, ठीक है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल का, ठीक हो गया। यानी कि ब्यूटेन में से अगर टर्मिनल हाइड्रोजन निकालें तो उसे हम नाम देते हैं N ब्यूटाइल का, और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल का, ठीक है। ये तो थे ब्यूटेन के रेडिकल्स, ठीक है। अगर हमारे पास हो आइसोब्यूटेन, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं जी, आइसोब्यूटेन की, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन जो है ये हमारे पास होता है CH3 CH, एक इधर हमारे पास CH3 आएगा और दूसरा हमारे पास आएगा इधर CH3, ठीक है। ये हमारे पास होता है जी आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसमें से भी हमने दोनों लिहाज से रिमूवल करनी है, टर्मिनल हाइड्रोजन की और सेंट्रल हाइड्रोजन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन के लिए कितने कार्बन एटम हैं, ठीक है। एक ये वाला है, ये भी टर्मिनल में आएगा, और ये भी किस में आएगा, टर्मिनल में। मतलब 3 है, तीनों में से जिस कार्बन के साथ मर्जी आप हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, तो वो टर्मिनल में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जो हैं फ़र्ज़ करें इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास बनेगा CH3 CH, ऊपर CH3, और इधर अब हमारे पास CH3 की बजाय क्या बचेगा, CH2 बचेगा। और ये हम इसका बॉन्ड शो कर रहे हैं कि यहाँ से हमने कार्बन एटम को रिमूव किया है, ठीक है। तो टर्मिनल जब हम निकालते हैं तो ये हमारे पास बनता है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से क्या बना, आइसोब्यूटाइल बना, ठीक है। टर्मिनल के बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग सेंट्रल हाइड्रोजन एटम रिमूव करें, यानी रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एक ही है, ये वाला, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। यानी सेंटर में एक ही कार्बन है और उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो फिर बाकी हमारे पास सेम बचेगा CH3। अब ये सिर्फ कार्बन बचा, ये इसका ऊपर CH3 और इधर भी CH3, और ये बॉन्ड शो कर रहा है कि इसके पास जो एक हाइड्रोजन था वो भी हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल का, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल का। यानी आइसोब्यूटेन के हमारे पास जो है टर्मिनल रिमूव करें तो आइसोब्यूटाइल, सेंट्रल रिमूव करें तो टर्शरी ब्यूटाइल बनता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ा। इसकी सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं, ठीक है, कि ये अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं, इनका जनरल फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा इसको हम नाम कैसे देते हैं। उसके बाद हमने इसका टेबल देखा है जिसमें हम लोगों ने कुछ अल्केन्स और उनके अल्काइल रेडिकल्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रोपेन के रेडिकल्स की बात की है, ठीक है। ब्यूटेन के रेडिकल्स बनाए हैं, और हमने बनाए हैं जी आइसोब्यूटेन के रेडिकल। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।